एक तरफ कंपनीज मास लेऑफ्स कर रही है और दूसरी तरफ उन्हीं कंपनीज में ऐसे भी लोग हैं जिनको हर साल पैकेजेस हाइक मिल रही है क्योंकि इनके पास कुछ ऐसी स्किल्स है जो इन्हें इनविंसिबल बनाती है और जिनके कारण कंपनीज इनका जाना अफोर्ड ही नहीं कर सकती। दोस्तों, जॉब मार्केट में आज एक अजीब सिचुएशन चल रही है। कंपनीज बोल रही है कि उनके पास स्किल्ड लोग की कमी है और लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि उन्हें गुड पेइंग जॉब्स ही नहीं मिल रही है। यानी जॉब्स भी है और टैलेंट भी, लेकिन दोनों का मैच ही नहीं हो पा रहा है। देखो, मार्केट को अब नॉर्मल एक्सेल, वर्ड या बेसिक मैनेजमेंट स्किल्स वाले लोग नहीं चाहिए। अब डिमांड है उन लोगों की जो एआई के साथ काम करना जानते हैं और एआई की मदद से बिजनेसेस की रियल प्रॉब्लम सॉल्व करवाना जानते हैं। ये स्किल्स सिर्फ टेक वाले लोगों के लिए नहीं है, बल्कि एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, फ्रीलांसर्स, फाउंडर्स, क्रिएटर्स, हर कोई इन स्किल्स को यूज करके अपनी अर्निंग और वैल्यू 10x तक बढ़ा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको वो 12 एआई स्किल्स बताऊंगा जो आज से लेकर 2026 में सबसे हाई डिमांड रोल्स को डिफाइन करने वाली है। ये वही स्किल्स है जिनसे कंपनीज ऑटोमेशन करती है, एआई एजेंट चलाती है, डेटा सिस्टम्स कनेक्ट करती है और अपने पूरे बिजनेस को स्मार्ट बनाती है। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने इन स्किल्स को समझ लिया तो आप मार्केट में उन लोगों में आएंगे जो सिर्फ जॉब्स नहीं ढूंढते बल्कि जॉब्स क्रिएट करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। स्किल नंबर 1, ऑटोमेटिंग बिजनेस ऑपरेशंस। दोस्तों, एक स्टडी बताती है कि एक एवरेज कंपनी में 50% डेली टास्क को ऑटोमेट किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि हर बिजनेस में कुछ बेसिक प्रोसेसेस होते हैं जो बार बार सेम तरीके से होते हैं, जैसे कस्टमर ईमेल्स चेक करना, इनवॉइस प्रोसेस करना, डेटा एंट्री, रिपोर्ट्स बनाना, एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग, वेंडर अप्रूवल, टिकट सॉर्टिंग वगैरह। इन कामों को करने के लिए कंपनी में 4 से 5 लोग होते हैं जो मैन्युअली इन्हें करते हैं, तो समय भी लगता है और गलतियां भी होती है। ऐसे में अगर इन बिजनेस ऑपरेशंस को एआई की मदद से ऑटोमेट कर दिया जाए तो कंपनी का समय और पैसा दोनों बच सकता है। लेकिन ये आप कैसे कर सकते हो? देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना होता है कि कौन से काम प्रेडिक्टेबल है और कौन से कामों में ह्यूमन इंटरवेंशन जरूरी है। प्रेडिक्टेबल काम मतलब जिसमें हमेशा सेम स्टेप्स फॉलो होते हैं, जैसे इनवॉइस आया, डेटा एक्सट्रैक्ट करो, पीओ से मैच करो, अमाउंट सही है या नहीं देखो और सिस्टम में सबमिट करो। इससे स्पीड बढ़ जाती है, एरर्स ऑलमोस्ट जीरो होती है और एम्प्लॉयज का टाइम फ्री हो जाता है ताकि वो रियल डिसीजन मेकिंग वाले काम कर सके। अब मान लो पहले एक इनवॉइस में 20 से 30 मिनट्स लगते थे और एक कंपनी महीने के 3000 इनवॉइसेस प्रोसेस करती है, तो 1000 से 1500 घंटों का मैन पावर सिर्फ बेसिक टास्क पर ही खर्च हो रहा है। पर एआई ऑटोमेशन के साथ एक इनवॉइस मैक्सिमम 1 से 2 मिनट्स में हो जाएगा और 95% तक ओवरऑल टाइम सेव होगा, जो हर साल कंपनी के करोड़ों रुपए बचाएगा। इस स्किल में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से 80% टास्क एआई से ऑटोमेट हो सकते हैं और कौन से 20% टास्क ह्यूमन के पास रहने चाहिए। यानी आप एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो खुद चल सकता है और कंपनी की एफिशिएंसी मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती है। ऐसे इंसान की वैल्यू कंपनी के लिए गोल्ड से भी ज्यादा हो जाती है। स्किल नंबर 2, एजेंटिक वर्कफ्लोज फॉर एंटरप्राइज सिस्टम्स। साल 2023 की एक रिपोर्ट बताती है कि बड़ी कंपनी ऑन एन एवरेज 473 SaaS प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती है। आसान शब्दों में बोलूं तो एक कंपनी चलाने के लिए कई सारे सॉफ्टवेयर लगते हैं। अक्सर इन्हें अलग अलग कंपनीज ने बनाया होता है और इनके बीच इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। ऊपर से कई बड़ी कंपनीज तो ऐसी है जो अभी भी 10-10 साल पुराने सिस्टम्स यूज कर रही होती है। सेल्स, एचआर, फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स, हर डिपार्टमेंट को अलग अलग टूल्स की डिमांड होती है और इनमें से 70% प्रोसेसेस अभी भी ह्यूमन डिपेंडेंट है। यानी डेटा एक टूल से निकालकर दूसरे में डालना, अप्रूवल्स, रिकॉन्सिलिएशन, रिपोर्टिंग, सब कुछ मैनुअल करना पड़ता है। कंपनी का समय और मैन पावर दोनों बर्बाद करता है। एजेंटिक वर्कफ्लोज इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ये ऐसे एआई सिस्टम्स होते हैं जो सिर्फ रूल्स फॉलो नहीं करते बल्कि गोल समझकर काम करते हैं। एग्जांपल के लिए एक कंपनी को 10,000 रुपए का इनवॉइस आता है। अब बेसिक वर्कफ्लो के हिसाब से ये हमेशा मैनेजर के पास जाने वाला है, लेकिन अगर आपने एजेंटिक सिस्टम बनाया है तो एआई चेक करेगा कि क्या ये वेंडर रेगुलर है, क्या हर महीने यही अमाउंट आता है, क्या पहले भी सीएफओ ने अप्रूव किया था और क्या कोई अनयूजुअल पैटर्न दिख रहा है। अगर सब नॉर्मल है तो एजेंट इनवॉइस को इंस्टेंटली इंप्रूव कर देगा। यानी रूल से ज्यादा एआई का गोल होता है कि काम फास्ट और एक्यूरेट हो। स्किल नंबर 3, एआई अडॉप्शन स्ट्रेटेजी। मैकेंजी एंड कंपनी का एक रिसर्च पेपर बताता है कि कंपनीज के अंदर 70% डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल ही नहीं हो पाते, जिसका एक मेजर रीजन ये होता है क्योंकि एम्प्लॉयज उन्हें अडेप्ट नहीं करना चाहते। मतलब कंपनी के ऑटोमेशन के लिए सिस्टम है, एजेंटिक वर्कफ्लोज भी तैयार है, लेकिन जब कोई उन्हें इस्तेमाल करना ही नहीं चाहेगा तो ये कुछ काम के नहीं है। अब सवाल ये है कि आखिर एम्प्लॉयज ऐसा करते क्यों है? सबके अलग अलग रीजन हो सकते हैं। जैसे किसी को लगता है एआई कहीं उनकी जॉब ना खा जाए, किसी को सिस्टम समझ नहीं आता, फाइनेंस टीम को लगता है एआई अमाउंट्स गलत रीड करेगा और कंप्लायंस रिस्क बढ़ जाएगा, एचआर को डेटा मिसयूज का डर सताता है और लीगल को लायबिलिटी का रिस्क नजर आता है,
यहीं पर आपके अंदर की एआई अडॉप्शन स्ट्रेटेजी बनाने वाली स्किल काम आ सकती है। यहाँ सबसे पहले आपको 2 काम करने हैं। पहला तो लोगों को समझाना है कि भाई एआई आपकी जॉब नहीं ले रहा है, बल्कि आपका वर्कलोड कम कर रहा है। और दूसरा है वो बाकी के रीजंस को समझना जिसके कारण एम्प्लॉयज एआई को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। फिर आप ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करते हो। जैसे मान लो एक कंपनी में 1000 एम्प्लॉयज है, तो सबसे पहले तो एक 15 से 20 मिनट्स का डेमो बनाओ जिसमें एक पर्टिकुलर प्रोसेस को एआई के बिना और एआई के साथ करते हुए दिखाया जाए। इससे एम्प्लॉयज को बिफोर वर्सेस आफ्टर समझ आएगा कि एआई से उनकी प्रोडक्टिविटी में कितना फर्क पड़ रहा है। फिर 20 से 25 एम्प्लॉयज का एक ग्रुप बनाओ और उनके वर्क फ्लो में एआई को इंटीग्रेट करने की कोशिश करो। फीडबैक्स कलेक्ट करो कि उन्हें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है और उस हिसाब से आगे के एम्प्लॉयज के लिए प्लानिंग करो। आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज इस अप्रोच का यूज कर रही है और जॉब इंडस्ट्री में स्किल की हाई डिमांड है। ऐसे में अगर आप ये स्किल सीखते हो तो 2026 में आप भी हाई डिमांड रोल्स में होंगे। स्किल नंबर 4, एआई प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी। दोस्तों अभी रिसेंट में एक फनी येट सीरियस इंसिडेंट हुआ था। डेलॉयट जो दुनिया का सबसे बड़ा और फेमस प्रोफेशनल नेटवर्क है, उन्हें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से एक रिपोर्ट बनाने के लिए $439,000 का कॉन्ट्रैक्ट मिला। डेलॉयट ने 237 पेजेस की एक रिपोर्ट बनाई भी, लेकिन पता चला कि उसमें डाले गए मेजॉरिटी ऑफ रेफरेंस और इवन एक्सपर्ट के नाम रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते। कारण यह था कि डेलॉयट ने ये पूरी रिपोर्ट चैटजीपीटी से बनाई थी, जिसके बाद उन्हें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को पैसा रिफंड करना पड़ा और बेइज्जती हुई, वो तो अलग। लेसन है कि हर चीज में जबरदस्ती एआई नहीं घुसाना चाहिए। कुछ चीजों को एआई की मदद से कर सकते हैं और कुछ के लिए ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। किसी भी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स एआई के लिए परफेक्ट होते हैं, जैसे ऑनबोर्डिंग हेल्प, डॉक्यूमेंट रीडिंग, रिकमेंडेशन, पर्सनलाइजेशन। कुछ प्रॉब्लम्स में एआई बिल्कुल वैल्यू नहीं देता, जैसे सिंपल फिल्टर्स, सॉर्टिंग या फिक्स्ड रूल बेस्ड टास्क। एग्जांपल के लिए मान लो आप एक सास कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर हो और आपके प्रोडक्ट में 3 प्रॉब्लम्स हैं। यूजर्स 7 दिन के अंदर एक्टिवेट नहीं हो पाते, सपोर्ट टिकट सॉल्व होने में 6 घंटे लगते हैं और चर्न 8% है। एक एवरेज प्रोडक्ट मैनेजर बोलेगा चलो सपोर्ट चैटबॉट बनाते हैं, क्योंकि ये एआई का सबसे ऑब्वियस यूज केस लगता है। लेकिन एक स्मार्ट प्रोडक्ट मैनेजर देखेगा कि चर्न का असली रीजन एक्टिवेशन इश्यू है। अगर ऑनबोर्डिंग असिस्टेंट बनाया जाए जो यूजर को फर्स्ट 1 आवर में गाइड करे तो चर्न 2 to 3 पॉइंट्स गिर सकता है। इससे कंपनी के रेवेन्यू पर डायरेक्ट असर पड़ेगा। एआई प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी की स्किल यही देखना है कि एआई की मदद आपको कहाँ लेनी चाहिए जिससे कोई काम भी ना बिगड़े और बिजनेस पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े। आपको प्रॉब्लम साइज, कस्टमर पेन, एफर्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देखकर प्रायोरिटी सेट करनी होती है। 2026 में ये स्किल किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होने वाली है। स्किल नंबर 5, एआई प्रोटोटाइपिंग। दोस्तों आपने सुना ही होगा कि थॉमस एडिसन ने 1000 कोशिशें की थी तब जाकर वो एक वर्किंग इलेक्ट्रिक बल्ब बना पाए थे। यानी उन्होंने 1000 प्रोटोटाइप्स बनाए होंगे तब जाकर एक वर्किंग बल्ब बना होगा। आज के हिसाब से बोलूं तो ये बड़ा वाइल्ड एग्जांपल है, लेकिन कंपनीज में आज भी ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। इंडस्ट्री डेटा के हिसाब से ट्रेडिशनल फीचर डेवलपमेंट का 60 to 70% टाइम सिर्फ रॉन्ग आइडियाज टेस्ट करने में वेस्ट हो जाता है। एक एवरेज प्रोटोटाइप बनाने में 3 से 5 हफ्ते लगते हैं और इंजीनियरिंग कॉस्ट 3 से 10 लाख तक चली जाती है। यही गेम में आती है एआई प्रोटोटाइपिंग, जो इस पूरी साइकिल को 90% रिड्यूस कर देती है। इसमें आप एआई टूल्स की मदद से एक चलता फिरता वर्जन बना लेते हो जिससे यूजर्स क्लिक कर सकते हैं, फीचर्स टेस्ट कर सकते हैं और आप इंस्टेंटली फीडबैक ले सकते हो। आपको यूआई मिल जाती है, बैकएंड लॉजिक का बेसिक फ्लो बन जाता है और आप इंटरेक्टिव डीमो क्रिएट कर सकते हो। एग्जांपल के लिए एक सास कंपनी को अपना न्यू डैशबोर्ड आइडिया टेस्ट कराना था। नॉर्मली उन्हें 4 वीक्स और 2 इंजीनियर्स चाहिए होते हैं, लेकिन एआई टूल यूज करके उन्होंने 1 घंटे में एक वर्किंग प्रोटोटाइप बना लिया जिसे 15 यूजर्स ने सेम दिन टेस्ट किया। पता चला कि उनका ओरिजिनल डैशबोर्ड आइडिया गलत डायरेक्शन में था, यानी आइडिया रॉन्ग था। अगर वो ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते तो 6 से 7 लाख और 1 महीना वेस्ट हो जाता। इस स्किल का फायदा ये है कि आप बिना कोडिंग के आइडिया टेस्ट कर सकते हो, यानी आप फास्ट डिसीजंस ले सकते हो। इंजीनियर्स का टाइम सिर्फ सक्सेसफुल आइडियाज में लगता है, ना कि उन आइडियाज में जो स्टार्ट में ही फेल हो जाते हैं। और अल्टीमेटली इससे कंपनीज काफी सारा पैसा बचाकर तेजी से परफेक्ट आइडियाज पर वर्क कर सकती है। स्किल नंबर 6, एआई डेटा क्वालिटी एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। दोस्तों एआई के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोग समझते हैं मॉडल गलत है, लेकिन असल में गलती ज्यादातर डेटा और मिसिंग कॉन्टेक्स्ट की वजह से होती है। आसान शब्दों में बोलूं तो एआई तभी सही काम करेगा जब आप उसे सही इंफॉर्मेशन दोगे। अगर इनपुट ही हाफ कुक्ड है तो आउटपुट भी गलत ही आएगा। कंपनीज में ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। एचआर सिस्टम्स का डेटा सीआरएम से मैच नहीं होता, फाइनेंस का डेटा आउटडेटेड होता है, ऑपरेशंस टीम के पास अलग शीट होती है और एआई को समझ ही नहीं आता है कि एक्चुअल ट्रूथ क्या है। इस वजह से एआई या तो रॉन्ग डिसीजंस देता है या फिर अनसर्टेन रिस्पॉन्सेज देता है। यही पर आती है एआई डेटा क्वालिटी और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग की स्किल। इसमें आपका काम होता है सारे स्कैटर्ड सिस्टम्स का डेटा नॉर्मलाइज करना, डुप्लीकेट्स रिमूव करना और एआई को एक क्लीन और स्ट्रक्चर्ड मेमोरी देना जिससे वो रिलायबल आउटपुट्स दे सके। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक कंपनी के पास 3 जगह कस्टमर डेटा स्टोर्ड है। ईमेल सिस्टम में नाम अलग लिखा है, सीआरएम में स्पेलिंग गलत है और बिलिंग सिस्टम में एड्रेस पुराना पड़ा है। अगर आप एआई को
बोल दोगे इस कस्टमर के लिए पर्सनलाइज्ड ऑफर बनाओ, तो सिस्टम कंफ्यूज्ड होगा और नॉर्मली इंसान ऐसी सिचुएशन में एआई को ही गाली देगा। लेकिन अगर आपने पहले से ही एक क्लीन डेटा लेयर बना रखी है जिसमें एआई को क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिले कि कौन सा सोर्स प्राइमरी है, कौन सा रिसेंट है और कौन सा इग्नोर करना है, तो एआई एक्यूरेट रिकमेंडेशंस देगा। आज बड़ी कंपनीज इस स्किल को हाईएस्ट प्रायोरिटी पर रख रही है क्योंकि बिना हाई क्वालिटी डेटा के कोई भी एआई सिस्टम रिलायबल नहीं बन सकता। आप एक तरीके से एआई के लिए फाउंडेशन तैयार करते हो जिसके ऊपर पूरी ऑटोमेशन और एजेंटिक वर्कफ्लोज की बिल्डिंग खड़ी होती है। 2026 में ये स्किल उन लोगों को स्पॉटलाइट में लाने वाली है जो डेटा क्लीन करके एआई को कॉन्टेक्स्ट रेडी बनाते हैं, और ऐसे ही लोग कंपनीज की बैकबोन बनने वाली है। स्किल नंबर 7, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, राग। दोस्तों एआई की सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि वो ट्रेनिंग डेटा के हिसाब से काम करता है, यानी वो पैटर्न्स याद रखता है लेकिन रियल टाइम फैक्ट्स या कंपनी की इंटरनल इंफॉर्मेशन नहीं जानता है। इसी वजह से कभी कभी एआई कॉन्फिडेंटली गलत आंसर दे देता है। एग्जांपल के लिए अगर आप पूछो आज बैंगलोर का टेम्परेचर क्या है, तो नॉर्मल एआई गेस करेगा क्योंकि उसके पास लाइव डेटा होता ही नहीं। राग यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। राग 2 सिंपल स्टेप्स में काम करता है। पहला रिट्रीवल, जहां एआई किसी ट्रस्टेड सोर्स से एक्चुअल इंफॉर्मेशन फेच करता है जैसे डेटाबेस, इंटरनल डॉक्यूमेंट, सीआरएम, वेबसाइट, पॉलिसी फाइल्स या लॉग्स। दूसरा जनरेशन, जहां एआई उस रियल डेटा को यूज करके फैक्चुअल आंसर बनाता है, यानी एआई इमेजिनेशन नहीं लगाता बल्कि वेरीफाइड इंफॉर्मेशन पर काम करता है। एग्जांपल के लिए मान लो एक कस्टमर स्विगी के एआई चैटबॉट से पूछता है कि मेरे एरिया में कौन से रेस्टोरेंट्स अभी ओपन है। नॉर्मल एआई अंदाजा लगाएगा, लेकिन राग एनेबल्ड एआई पहले स्विगी डेटाबेस से लाइव डेटा फेच करेगा कि ओपन रेस्टोरेंट्स कौन से है, उनका मेन्यू क्या है और डिलीवरी टाइम कितना है, फिर उस डेटा पर बेस्ड आंसर देगा। राग हर इंडस्ट्री में यूजफुल है। बैंकिंग में रियल केवाईसी डिटेल्स फेच करने के लिए, फाइनेंस में पोर्टफोलियो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, ई कॉमर्स में इन्वेंट्री चेक करने के लिए और एचआर में पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव करने के लिए। एक तरह से राग एआई के दिमाग के साथ एक लाइब्रेरी जोड़ देता है जहां से एआई रियल फैक्ट्स ले सकता है। इसी वजह से 2026 में राग सबसे हाई वैल्यू इंजीनियरिंग स्किल्स में से एक होगा। स्किल नंबर 8, एआई एजेंट्स। दोस्तों हर कंपनी में एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। आप किसी को एक काम देते हो, जैसे ये 200 लीड्स चेक करके बताओ कौन से जेन्युइन है, या ये डेटा मर्ज करके एक रिपोर्ट बना दो, और फिर पूरा दिन वेट करना पड़ता है। किसी इंसान से काम कराओगे तो टाइम तो लगेगा ही, और सिर्फ टाइम नहीं लगेगा बल्कि गलतियां भी होंगी। फिर गलती सुधारी जाएंगी और ओवरऑल प्रोसेस बड़ी ही स्लो और दिमाग खराब करने वाली बन जाएगी। इसका सोल्यूशन देता है एक एआई एजेंट जो खुद स्टेप्स समझकर पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट कर देता है। यही गेम चेंज करता है एआई एजेंट्स। नॉर्मल एआई बस आपको बता देगा कि मार्केटिंग रिपोर्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, लेकिन एजेंट उसके आगे काम करेगा। वो डेटाबेस से लाइव डेटा फेच करेगा, गूगल शीट्स ओपन करेगा, मैट्रिक्स कैलकुलेट करेगा, चार्ट्स बनाएगा और आखिर में एक रेडी रिपोर्ट डाउनलोड लिंक में दे देगा। एजेंट का मेन गोल होता है काम कंप्लीट करना और उसके स्टेप्स को खुद डिसाइड करता है। अगर उसे किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत है तो वो रिट्रीव करेगा, और अगर कोड रन करना है तो एग्जीक्यूट करेगा, और अगर ईमेल भेजना है तो ड्राफ्ट बनाकर सेंड भी करेगा। इसी वजह से कंपनीज आज सिंपल चैटबॉट्स नहीं बल्कि रियल एआई एम्प्लॉयज चाहती है। एक सेल्स एजेंट 200 लीड्स वेरीफाई करके शॉर्टेड लिस्ट दे सकता है। एक एचआर एजेंट पूरा रिज्यूमे स्क्रीनिंग और शॉर्टलिस्ट खुद कर सकता है। एक ऑपरेशंस एजेंट इनवॉइसेस रिकॉन्सिल करके अलर्ट्स भेज सकता है। यानी एआई एजेंट्स आपके लिए वो डिजिटल वर्कफोर्स क्रिएट कर देते हैं जो सिर्फ जवाब नहीं देता, काम खत्म करके देता है। ऐसे में अगर आप ऐसे एआई एजेंट्स बना सकते हो तो कंपनीज के लिए आप एक इंपॉर्टेंट असेट बन सकते हो। स्किल नंबर 6, एआई एवोल्यूशंस। दोस्तों एआई के साथ सबसे फ्रस्ट्रेटिंग प्रॉब्लम यही होती है कि वो हर बार सेम इनपुट पर सेम आउटपुट नहीं देता। नॉर्मल सॉफ्टवेयर में टेस्टिंग सीधी होती है, एक फीचर टेस्ट करो, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। लेकिन एआई के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि अगर आप एआई से एक ही सवाल 2 बार पूछोगे तो 2 अलग अलग आंसर्स मिलेंगे। कभी दोनों सही लगेंगे, कभी दोनों गलत मिल सकते हैं। इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से एआई एवोल्यूशंस आज के समय पर सबसे इंपॉर्टेंट स्किल बन रहा है। अब इस स्किल से आप समझते हो कि एआई सही काम कर रहा है या नहीं, किस सिचुएशन में कंफ्यूज होता है और कहाँ गलती करता है। आप रियल एग्जांपल्स और रियल वर्ल्ड डेटा इस्तेमाल करके टेस्ट केसेस बनाते हो। हर पॉसिबल सिनेरियो में एआई को चैलेंज किया जाता है ताकि पता चले कि वो बिजनेस ग्रेड रिलायबल है या नहीं। मान लो आपका एआई एजेंट इनवॉइसेस प्रोसेस करता है, नॉर्मल केसेस में तो सब सही चलने वाला है, लेकिन एवोल्यूशन में आप डेलिबरेटली टफ केसेस टेस्ट करते हो, जैसे ब्लर्ड इनवॉइस इमेजेस, हैंड रिटन नोट्स, मिसिंग फील्ड्स, अलग करेंसी फॉर्मेट्स या वेंडर स्पेसिफिक टेम्पलेट्स। यहाँ पता चलता है कि एआई असल में कितना कैपेबल है। एआई एवोल्यूशंस में 3 मेन स्टेप्स होते हैं। पहला, टेस्ट डेटा सेट बनाना जिसमें रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हो। दूसरा, एआई के आउटपुट्स का स्कोरिंग जिससे पता चले कहाँ सही और कहाँ गलत है। और तीसरा, एक फीडबैक लूप सेटअप करना जिससे एआई हर वीक या हर इटरेशन में बेटर होता रहे। ये स्किल इसीलिए क्रिटिकल है क्योंकि एआई कभी भी 100% कंसिस्टेंट नहीं होता
और ऐसे में अगर कोई गलती हो जाती है तो बिजनेस में बड़ा लॉस पॉसिबल है। इसलिए आपको इंश्योर करना होता है कि एआई सेफ डिसीजंस ले, कंप्लायंस ब्रेक ना करे और कंपनी के स्टैंडर्ड्स फॉलो करे। 2026 में अगर ये स्किल आपके पास है तो जॉब इंडस्ट्री में आपकी काफी ज्यादा डिमांड होने वाली है। स्किल नंबर 10, AEO आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों एआई के आने के बाद एक नई प्रॉब्लम भी सामने आ रही है। लोग पहले गूगल पर सर्च करते थे, पर आज लोग सीधा एआई से पूछ रहे बेस्ट रेस्टोरेंट्स नियर मी, बेस्ट रनिंग शूज, बेस्ट इंश्योरेंस, और एआई अपनी ट्रेनिंग प्लस अवेलेबल इंटरनेट कंटेंट के बेस पर आंसर्स देता है। अगर इन आंसर्स में आपका ब्रांड दिख नहीं रहा है तो कस्टमर्स आप तक पहुंचेगा ही नहीं। यही रीजन है कि AEO या आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन नेक्स्ट बिग स्किल बन चुका है। AEO का मतलब है कि AI टूल्स लाइक ChatGPT, Gemini, Perplexity या किसी भी आंसर इंजन के रिस्पॉन्सेज में आपका ब्रांड नेचुरली विजिबल हो। जैसे गूगल में SEO होता है वैसे ही AI आंसर्स में टॉप पर आना AEO होता है। इस स्किल में आप इंश्योर करते हो कि AI के पास आपके ब्रांड की सही, अपडेटेड और क्लियर इन्फॉर्मेशन हो। AEO का कंटेंट कन्वर्सेशनल होता है जिसे AI इजीली रीड, पर्स और कॉन्टेक्चुअली अंडरस्टैंड कर सके। आप FAQs, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, हाउ टू गाइड्स, कंपैरिजंस और बेस्ट यूज केस कंटेंट ऐसे फॉर्मेट में लिखते हो जो AI के लिए डायरेक्ट यूजेबल हो। जैसे आप AI से पूछो बेस्ट कॉफी शॉप्स इन बैंगलोर, अगर AI टॉप 5 बता देता है और उनमें आपका नाम नहीं होता तो आपका कॉफी शॉप प्रैक्टिकली इनविजिबल हो गया। कस्टमर आपको कंसीडर करेगा ही नहीं। AEO का काम होता है कि AI को आपका ब्रांड रिकमेंड करना आसान बन जाए। इस स्किल में आप AI का बिहेवियर समझते हो, AI कैसे इन्फॉर्मेशन पिक करता है, कौन से कंटेंट फॉर्मेट्स को प्रेफर करता है और कैसे आंसर स्ट्रक्चर करता है। ट्रस्ट मी, AEO ही फ्यूचर का SEO है और जो इस स्किल को अर्ली अडॉप्ट करेगा वो डेफिनेटली जॉब मार्केट में हाई डिमांड पर रहने वाला है। स्किल नंबर 12, AI लेड परफॉर्मेंस मार्केटिंग। दोस्तों एक समय था जब परफॉर्मेंस मार्केटिंग का पूरा काम मैनुअल किया जाता था। एक एडवर्टाइजर को पूरा दिन डैशबोर्ड्स देखने पड़ते थे, बिड्स एडजस्ट करनी पड़ती थी, बजट शिफ्ट करने पड़ते थे, क्रिएटिव्स रोटेट करने पड़ते थे और हर ऑडियंस सेगमेंट में अलग अलग टेस्टिंग चलानी पड़ती थी। इसलिए एक इंसान एक दिन में लिमिटेड एक्सपेरिमेंट्स ही चला सकता था और डेटा ओवरलोड की वजह से काफी अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती थी। AI लेड परफॉर्मेंस मार्केटिंग इस पूरी मैनुअल मेहनत को स्मार्ट बना देता है। AI एड्स का परफॉर्मेंस रियल टाइम में मॉनिटर करता है और जहां इंप्रूवमेंट्स की जरूरत हो एक्शन खुद लेता है। जैसे ही कोई एड वीक परफॉर्म कर रहा हो AI उसका बजट रिड्यूस कर देता है। जिस एड का CTR हाई हो AI उसको एग्रेसिवली पुश करेगा। अगर कोई ऑडियंस ग्रुप कोल्ड हो रहा हो AI ऑटोमेटिकली टारगेटिंग शिफ्ट कर देगा। अगर क्रिएटिव बोरिंग लग रहा हो तो AI नया क्रिएटिव सजेस्ट करेगा या जनरेट करके देगा। अब देखो स्किल का मतलब ये नहीं है कि मार्केटर की इंपॉर्टेंस कम हो जाने वाली है। एक्चुअली मार्केटर का रोल और पावरफुल हो जाता है। आपका काम डेटा चेज करना नहीं होता, AI वो खुद करता है। आप स्ट्रेटेजी, मैसेजिंग, क्रिएटिव डायरेक्शन और लॉन्ग टर्म ब्रांड ग्रोथ पर फोकस करते हो। तो दोस्तों ये है वो 12 AI स्किल्स जो अगर 2026 में आपके पास होंगी तो जॉब मार्केट में आप अनबीटेबल हो जाने वाले हो। अब आप कमेंट करके बताओ कि इनमें से कौन सी स्किल अपने अंदर डेवलप करने वाले हो। बाकी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और नॉलेज से ओवरलोडेड वीडियोस देखना है तो अभी स्किल्स या को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।